कि अमित यादव है उर्फ राजेश शाह, और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है। और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता 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 कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया एक ज़िला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। फिर इन सब से पूछताछ की गई है। इनके पूछताछ में 24 मोबाइल्स इन टोटल रिकवर हुए हैं और 57 सिम्स रिकवर हुए हैं देश विदेश के सभी के मिला के, और 73 ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं, और पासबुक्स 24 पासबुक्स रिकवर हुए हैं, और 3 डायरिया रिकवर हुई है। उनकी जो भी तफ्तीश है वो अभी जारी है। एक कार रिकवर हुआ है, और इनके मोबाइल नंबरों के जो प्राइमरीली जो एनालिसिस किया हमने, जो भी हमें मोबाइल मिला है, पूछताछ में पता चला कि कम से कम 10 से 20 नंबर पाकिस्तान के नंबर है जो वहाँ से धमकी देते थे, और विदेश के मिडिल ईस्ट के भी नंबर से जिनके साथ ये संपर्क में थे। सो ये टोटली एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कह सकते हैं हम। नेशनल तो था ही, उसके पहले हमने इंटरनेशनली भी हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से हमने मदद मांगे हैं, उन्होंने भी दिया है। सो इसके चलते हुए इस केस को हमने सॉल्व किया है। इनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे वो अलग नंबर यूज़ करते थे। जो कॉल जिनको थ्रेट करना है, जिनसे पैसा मांगना है, उसके लिए अलग नंबर, और यहाँ के उनके जो सहयोगी है या उनके जो एसोसिएट्स है उनके लिए संपर्क करने के लिए अलग नंबर रखते थे। सो इसलिए इनको दोनों के बीच में हमें कनेक्ट करना भी बड़ा इन तफ्तीश के दौरान मुश्किल होता था। अब पूछताछ में इनके क्राइम डिटेल सब कुछ आ जाएगा, हम आपको दे भी देंगे कि किस किस का अभी तक हमें पूछताछ में जो बात निकली है, इनके क्राइम हिस्ट्री वो दे देंगे। कितना पैसा ये हवाला से भेज चुके हैं, कोई जानकारी मिल पाई? अभी ये रोज़ इनका ये है कि ट्रांसफ़र वहाँ के लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ जो मिलता है यही रख लेते थे। सर इन्होंने हरियाणा के विधायकों को तो अपना निशाना बनाया। इसके अलावा भी नहीं, ये इसके अलावा भी इन्होंने एक श्री कृष्णदेव भंडारी है, नॉर्थ जालंधर के XMLA, उनको फ़ोन किया है, और एक XMLA है राजकुमार विरका जी, उनको भी फ़ोन किया है। सो श्री OP सोनी जी है, इनको भी फ़ोन किया है। सो इन सबको इन्होंने कोशिश किया है, पैसा कई लोगों से मांगने की कोशिश की है। पासबुक बरामद की है, क्या इनसे कितना कैश मिला है इनसे? जी, अब वो सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी इन सबको हम निकाल के कितने बैंकों में पड़े हैं पैसे, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो प्रायोरिटी जो थी वो सभी मुलजिमों को, बिकॉज ये सेंसेशनल होता जा रहा था, लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है जब MLAs को ही धमकी मिलने लगी है। तो इनको पकड़ना प्रायोरिटी थी, पकड़ लिया। अब हमारे कस्टडी में है, रिमांड लिया हुआ है, और इनसे अच्छे पूछताछ करके कम्प्लीटली कितने बैंकों में कितने पैसा की ट्रांसैक्शन हुई, सब कुछ अभी निकल जाए। काफ़ी ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि विकास ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांसैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है, ये डायरी से पता चला। ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज़ करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी हैं ज़रूर। रोज़ 30 से 50 हज़ार 60 हज़ार एक किसी से 30 हज़ार का ट्रांसैक्शन हो रहा है, किसी से 60 हज़ार का हो रहा है, 70 हज़ार हो रहा है। सो यू जस्ट इमेजिन, ये आपको अमाउंट 50-60 हज़ार कम लगता होगा, लेकिन इमेजिन दी एवरीडे ट्रांसैक्शन एंड नंबर ऑफ पासबुक्स जो हमारे हाथ लगे हैं। इन पासबुक्स में 30-40 हज़ार से 60-70 हज़ार तक पर डे का डिपॉजिट है, ये नहीं कि ट्रांसैक्शन है, पर डे का डिपॉजिट हो रहा है। कितने दिन के रिमांड पर लिया है इनको?
8-8 दिन के सभी के मिल गए सर रिमांड। क्वालिफिकेशंस क्या है इनकी आपकी? ये सारे इधर हाई स्कूल है, 10वीं 11वीं ऐसे ही है। तो ये कम से कम 2-3 साल से तो ये कर ही रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन 1 साल तो इसको यहाँ आके हो चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री से। एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है इनको ही हमने पकड़ा है। सो ऐसे ये फ्रॉडस्टर्स है बेसिकली। और ये और कौन बनेगा करोड़पति करके वो भी करते थे। ऐसे कुछ और भी लोगों को ठगी किया होगा इन्होंने और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं। सो वो उसको ये जो हमें क्लू मिला इसमें ज़रूर और काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। जो भी डिटेल्स मिलेंगे हरियाणा में रह के हम जो कार्रवाई जिनके खिलाफ कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो कार्रवाई जिस प्रदेश में बनता है उनके साथ जो भी इनपुट्स है ये शेयर किया जाएगा, वो भी अपने अपने खाते। बैंक खातों का आपने जिक्र किया जी। ऐसे कितने बैंक खाते थे जो ऑपरेशनल थे? क्या ये सभी बैंक खाते फर्जी थे? जी, हमने तो 2 बैंक खाते को लेते हुए इन सबको पकड़ा है। 24 पासबुक है हमारे पास, इसका मतलब 24 तो खाते है ही है मिनिमम इस गैंग में, ठीक है ना। सो ये इन सबको हम अब तफ्तीश करेंगे, फिर और राज खुलेगा। अब मोबाइल नंबरों से भी कनेक्टेड क्या बैंक खाते जाएंगे तो दिस विल बी ह्यूज, राइट। जिस तरह से हमने देखा है कि कई करोड़ों का तो हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। बिकॉज ये आज ये जो मॉडस ऑपरेंडी है तो धमकी देने की इन्होंने अभी शुरू किया है। पहले तो और मॉडस और ठगी का मतलब जैसे मतलब लोन का या ये पासवर्ड का कई फ्रॉड आप जानते ही हैं, कई फ्रॉड्स करते ही थे। उनमें से भी काफ़ी पैसा इन्होंने ठगी किया ही होगा। सर कांग्रेस के एक एमएलए कुलदीप वत्स के घर पर भी आए थे कुछ लोग, हाँ जी। क्या इन्हीं के लोग थे सर वो? इस तफ्तीश में वो नहीं निकला, वो अलग है। वो भी हम ही तफ्तीश कर रहे हैं, वो अलग है।